अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 31 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन एंड अल्टरनेटिंग करंट। प्रॉब्लम 7 है। वो कहता है एक ऑसिलेटिंग ऐसी सर्किट है जिसमें 1.25 हेनरी का एक इंडक्टर है, 5.7 माइक्रो जूल की एनर्जी स्टोर करता है, मैक्सिमम चार्ज 175 माइक्रो कूलम है। मैकेनिकल सिस्टम सेम पीरियड का, वो कहता है कि सेम पीरियड का आपके पास, जिसमें फाइंड उसका मैथ करो, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम स्पीड निकालो। अगर हम ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम को एलसी ऑसिलेटर के साथ कंपैरिजन करें तो आप कहेंगे 1/2 के एक्स स्केयर उसकी पोटेंशियल होती है, 1/2 आपके पास क्यू स्केयर बाई सी उसकी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर की होती है। तो के 1/c की जगह आ रहा है, एम की जगह एल आ रहा है, वी की जगह आई आ रहा है, तो हम ये डाटा यहाँ से उठाएंगे। तो पहले केस में एम मैस कह रहा है, तो मैस अगर मैं कंपैरिजन करूं दोनों का तो एल के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो अगर मुझे एल दिया हुआ है तो इसका मतलब मैस भी उतना ही हमने ले लेना है, तो वो 1.25 केजी आ जाएगा। फिर हमसे क्या मांग रहा है? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट होता है कि भाई आपके पास यहाँ से के 1/c के बराबर है, तो यहाँ से हम सी से एनर्जी चुके हमें दी हुई है और आपके पास चार्ज दिया हुआ है, तो हम एनर्जी और चार्ज की मदद से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। कैपेसिटेंस और के रेसिप्रोकल है, यहाँ से हमें पता चल रहा है। तो आप कहेंगे जो वैल्यू कैपेसिटेंस की है उसका रेसिप्रोकल ले लो, तो 372 नैनो पर मीटर आ जाएगा। तो ये आपके पास इससे पता चल गया। फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, तो एक्स यहाँ पे क्यू के बराबर कॉरेस्पॉन्ड और एक्स स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर है, तो एक्स की जगह क्यू लगा लेंगे। आपके पास जितना उसने कहा था कि मैक्सिमम चार्ज है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उतना ही होगा, 1.75 10⁻⁴ मीटर। अब आपके पास v उसने कहा कि i से रिप्लेस हो रहा है dx ओवर dt dq बाई dt, तो हम यहां से निकाल सकते हैं i बराबर है dq बाई dt के। तो q चूंकि साइनोसाइडली वेरी करेगा, तो चूंकि उसने मैक्सिमम की बात की है तो मैक्सिमम के लिए q मैक्सिमम लेना पड़ेगा, तो साइन ओमेगा t प्लस 590 करके 1 कर देंगे, पीक वैल्यू यही होगी। तो यहाँ से ओमेगा की जगह 1 ओवर स्क्वायर रूट एल सी डाल देंगे, q भी पता है, l भी पता है, c भी पता है, तो ये सारी 3.02 10⁻⁻3। अगर करंट पता लग गया तो इसका वेलोसिटी पता लग गई, जितना करंट होगा उतनी वेलोसिटी होगी, जितना करंट मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम 3.02 10⁻⁻3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।